सब डिवीज़न माहौर की पंचायत सारह अपर बी में एमजी नरेगा के तहत रोड का काम करवाया गया था। अफसोस की बात यह है कि जिस कार्य को करने के लिए 2 लाख की लागत बताई जा रही है उसमें केवल 20,000 का ही काम हुआ है, ऐसा पंचायत के लोगों का कहना है। लोगों का आरोप है कि वार्ड नंबर 1 गुंडी के जो पंच हैं उन्हीं ने यहाँ काम करवाया है और बाकी पैसों का भी हिसाब उन्हीं को देना चाहिए। यहाँ पे एक ही बात है कि मुझे लगता है कि यहाँ पंचायत के ये जो बीपीएल फैमिलीज ने पिछले ये कुछ देर 2 साल से पहले यहाँ के नुमाइंदा बनाए थे, पंच बनाए थे और सरपंच बनाए इसलिए थे कि यहाँ इलाके में तामीर व तरक्की हो और लोगों की कोई भी बात है और वो मुझे लगता है कि उनको आसान हो जाए और उस वोट का जो है उसका नुकसान उठाना पड़ा ये पब्लिक को। और उल्टा हो गया है, उल्टा ये हो गया है कि ये जो एमजी नरेगा है और यही आजकल मुझे लगता है कि इलाका जात में जितना भी हिंदुस्तान है इसके बीच में ये मौजूद है। और मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे क्या जिस स्टेशन पे आप इस वक्त हो, जिस जगह पे आप हो, इसका नाम जो है गुलाम नबी है और इसके नाम पे जो है 2 लाख रुपया जो है एमजी नरेगा का एक स्कीम का पैसा जो है हुआ था। मगर अफसोस से कहना पड़ता है कि मैंने उनके बच्चों से भी बात की, मैंने गुलाम नबी साहब से भी बात की। मैंने कहा जब आपने ये काम किया, ये आपके बिल्कुल चश्मदीद ये काम है, हम उसी सपाट पे इस वक्त खड़े हैं। और जब पूछा और उन्होंने कहा कि हमने मटेरियल भी अपना लगाया है और उसके बरकस जो है हमें सिर्फ 2 लाख में सिर्फ 20,000 रुपया जो है हमारे अकाउंट में आया है, 1,80,000 जो है वो गायब हो गया है। अफसोस से कहना पड़ता है कि यहाँ पंच जो है वो मंजूर अहमद है और उसी का सारा सिस्टम जो है ये जो पंच वार्ड नंबर 1 है गुंडी, ये उसी का करना है। अगर वो ये भी कहे कि मैंने नहीं किया है, अगर उसने वो ये कहे कि मैंने नहीं किया है, वो कौन फरिश्ता है कि जो वो कागज़ लिखता है और आगे GRS को देता है, आगे VLW को देता है या वीडियो ऑफिस पहुँचाता है? ये काम उसी का है, ये शैतानी जो है उसी ने की है। ये सारे वार्ड के अंदर सारे पंचायत के अंदर ये जो है ये मुसीबत है। मुझे नहीं लगता है कि कोई कम पैसा निकला है। और शॉर्टकट हम कुछ ये भी कहें, हम मोदी जी पे उंगली उठाएं तो उनका कोई कसूर नहीं है। हम ऊपर कहें डिप्टी कमिश्नर रियासी पे उंगली उठाएं तो कोई भी कसूर नहीं है, क्योंकि वो पैसा भेजते हैं पंचायतों में। मगर नीचे जो पंचायत लेवल के लोग हैं वही नुकसान करते हैं, वो लोगों का नुकसान करते हैं, लोगों को फ़ायदा नहीं देते हैं। और गड़बड़ अगर यहाँ पे है, यहाँ पे अगर प्रॉब्लम है वो सिर्फ पंचायत का है। मुझे ये कितने लाख का काम है और कितना पैसा इस पर लगाया गया और कितना पैसा अभी इन लोगों को मिला? देखिए, ये तो 2 लाख का काम था। यहाँ पे मुझे लगता है कि 2 लाख का लगा है, यहाँ पे काम पैसा लग गया है जो इस गुलाम नबी ने लगाया है। मगर उसको अकाउंट में जो गया है पैसा वो सिर्फ 20,000 रुपया गया है, बल्कि 1,80,000 रुपया जो है गायब हो गया है। सर, अभी कैमरा ऑफ था, आप लोगों ने कहा था कि हमारी सुनवाई कहीं नहीं है। आपको क्या लगता है कि क्यों नहीं आप लोगों की सुनवाई? क्या आप हिंदुस्तान के रहने वाले नहीं हैं? मैं एक चीज़ आपको ये जिक्र ज़रूर करूँ, मैंने कबल अज़ वक्त जो है डिप्टी कमिश्नर रियासी से भी ये बात की है कि हमारी पंचायत में ये जो नुकसान हुआ है, ये जो अरबों का पैसा आया है, ये कहाँ गया है। और अभी तक मुझे नहीं लगता है कोई एक्शन हुआ। मैंने SDM मोहर को भी ये एप्लीकेशन दी है, ये जो नए BDO साहब हैं उनको भी एप्लीकेशन दी है कि थोड़ा सा वेरीफाई करें। मैंने नहीं देखा अभी तक किसी भी पंचायत के आदमी को ये कहना कि भाई आप कहीं किसी स्टेशन पे गलत हो, आप अपनी पंचायत में गलत हो, नहीं कहा। बिल्कुल सर, जो पैसा मतलब वहाँ से निकला है सर वो ग्राउंड पे बिल्कुल नहीं लगा है सर ये काम जो इनका था ये 3 लाख का था सर, 2 लाख का नहीं था। पर पहले उन्होंने बोला नहीं अब ये 2 लाख का ही होगा, अगर 3 लाख का हम कर देंगे फिर हमें नीचे रियासी में जाना पड़ेगा ACD साहब के पास। ये किसने कहा आपको? ये सर मोहर में हमारे जो GRS साहब है सर उन्होंने बोला। GRS का नाम बताएंगे? सर उसका मोहम्मद अशरफ नाम है सर। उसके बाद जब सर इन्होंने काम शुरू किया कि 2 लाख का काम, सर वो तो आपको खुद नजर आ रहा है कि 2 लाख का काम अगर इन्होंने किया है तो 20 लाख अगर इन्होंने यहाँ से ही लगाया तो 20 ही लाख सर वहाँ से पड़ा है। तो बाकी सर जितना जो पैसा है वो कहाँ गया सर? वो तो सर हमारे जिम्मेदार जो है वो हमारी सरपंच साहिबान है, हमारे मेंबर साहिबान है सर, वो उनसे सर पूछा जाएगा कि ये अगर पैसा वहाँ से आ रहा है। सर मैंने कहा ना, ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने पूरी तबाही करके रखी है। अगर बीजेपी ने वहाँ सर पैसा वो गवर्नमेंट तो दे रहा है, आगे बताओ ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये कोई खड्डा नहीं है आगे जिस खड्डे में ये पैसा जा रहा है, तो गवर्नमेंट सर पैसा हमें दे रहा है सर। बाकी जो मैंने कहा ना PMY का जो सर ये है मकानों का आ रहा है सर, उसमें किसी को 1,95,000 आ रहा है, उनमें सर ये तो 1,30,000 का ही दे रहा है सर। बाकी ये कह रहे हैं कमीशन। सर ये कमीशन कौन खा रहा है? हमें ये भी पता चलना चाहिए कमीशन कौन खा रहा है। अगर सर ये बीच में जो आरवाल कंपाउंड सर कहीं भी लग रही है सर, हमारे कामों पे ये JE साहब अगर ये यहाँ से फोटो उठा के भेजते हैं, हमारा बिल्कुल जो यहाँ ये
मतलब वार्ड नंबर 1 है या 7 में हम जाएंगे कहीं भी सर, जितने भी वार्ड हमारे हैं सर, इन 7 वार्डों में तो कहीं भी मैंने सर हमारे मोहर का जो है हमारा जेई साहब बिल्कुल नहीं सर कहीं काम पे हुआ आया। यहाँ से अगर ये फोटो भेजते हैं सर, वो बिल कैसे बनाता है, ये पैसे कहाँ से निकलते हैं, कहाँ जाते हैं सर। अगर लोगों ने सर बड़ी टेंशन मुसीबत अभी आपकी क्या मांग रहेगी? सर मांग यही है हमारी डिप्टी कमिश्नर साहब से सर कि जहाँ जिस ग्राउंड लेवल पे काम नहीं हुआ है, अगर वहाँ उनने पैसा भेजा है ये कहाँ गया है, ये हमारी रिक्वेस्ट है सर। और भी हैं आपके यहाँ एरिया जिनमें बहुत सारे हैं सर, बहुत सारे एरिया सर, हम हर जगह आपको लेकर चलेंगे, वहाँ हर जगह देखो सर। इन लोगों के पास कुछ सबूत भी है, ये सबूत के साथ कुछ बताना चाहेंगे सर, बताइए क्या बताना चाहते हैं? सबूत की एक ही बात है कि यहाँ पे रियाज साहब ने बात की, ये बीजेपी से हैं, बड़ी अच्छी खबर भी है मेरे लिए। खासकर इनका कहना है कि बीच में ये कहीं आगे पीछे चली, ये 40 FC का पैसा जो है अभी कहीं अकाउंट में बंद है, उसको बाहर निकालें, दरबार करें, वो पंचायत में लग जाए, क्योंकि वो लोगों का पैसा। एक दूसरी बात जो यहाँ पे देखो, हमें झूठ मारने से कोई ज़रूरी नहीं है, हम किसी को इलीगल कहें क्या उसको खामखा दबाएं, हम नहीं दबाएं। और आप ये देखते हैं कि आप बराबर ये जो है आपका कैमरा ये मेरी तरफ रहे, यहाँ पे ये है ताबो बेगम, और ये जो लस्सू आगे है ना इसका सनाप है, ना इसका वाइफ आप है, और ना इसका डाटर आप है। बीच में कोई भी लकीर नहीं खींची गई है कि इसके साथ क्या रिश्ता है। एक दूसरी बात, ये लो लस्सू है, ये 200 साल पहले मर गया है, आज कैसे इसको इनवाइस पड़ी, मुझे ये अफसोस से कहना पड़ता है। इनको मरना चाहिए, इन लोगों को जो ये नाम लिखते हैं इनको संसार होना चाहिए, इनको फांसी लगनी चाहिए। जो 200 साल से पहले बुजुर्ग मरा है और उसी का नाम जो आज इनवाइस पे है, क्या होता है ये पैसा, और पैसे के लिए इतनी लालच करते हैं। मैं ज़्यादा ना कहते हुए अभी इंशाल्लाह 2, 4, 5 जगह पे और भी जाना है, हम आपको वो सबूत दे देंगे जहाँ 200, 250 साल से बुजुर्ग पहले मरा है, उसको आज यहाँ पे चढ़ाया है। छोटी सी बच्ची 18 साल से ऊपर है, उसको इनवाइस की है, मगर उसका घर वाला जो है बिदिया रखा है। अफसोस से कहना पड़ता है। और मैं ये करता हूँ कि शर्म आनी चाहिए, वो लानत है इस पंचायत को, जो पंचायत हमने खामखा की बनाई है और इनको वोट दिया है, इनको शर्म नहीं आती है। शुक्रिया। यहाँ से खबर बताई, तो अभी हमने और भी कुछ यहाँ इन लोगों का कुछ कहना है कि हमने और भी कहीं जगहों पे जाना है। अभी के लिए देखते रहिए JK अपडेट, और मुझे दीजिए अपने कैमरामैन गुरमीत सिंह के साथ इजाज़त। शुक्रिया। जिस तरह हमने आपको ऊपर बताए, कहीं जगहें आपको मैंने बताई, और अभी जब हम मौजूद है वार्ड नंबर 3 में, ये MG निरगा का रोड है। 2 लाख रुपए का बजट था ये, लेकिन क्या इस रोड पर 2 लाख रुपए लगे हैं, ये इन लोगों से हम बात करेंगे। सर सबसे पहले अपना नाम बताएं आप। तौसीफ अहमद। सर क्या बताना चाहेंगे, जिस तरह आप यहाँ पर काफ़ी लोग खड़े हो गए हैं, आप बता रहे हैं कि इस पर जो है 2 लाख रुपए का काम था, क्या 2 लाख रुपए इस पर नहीं लगा है? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे जो है कम से कम 10-15 हज़ार रुपये का काम इन्होंने करवाया, जिसमें इन्होंने कहा कि हम आपको मटेरियल दे देंगे, आपको हम बजरी दे देंगे, पत्थर डालेंगे और उसमें हम फिर डंगा लगाएंगे। ना कोई डंगा लगाया गया, ये दूसरे की ज़मीन है ऊपर, वो भी ऊपर से नीचे आ गई है। तो इनको हमने दूसरी बार जब बोला तो इन्होंने कहा हमारे पास बजट नहीं है इतना, जिसमें ये किसने कहा आपको कि हमारे पास बजट नहीं है? ये हमारे मेंबर साहब ने बोला, सरपंच से भी बोला, हमने GRS से बोला, इन्होंने कोई भी यहाँ पे ना डंगा लगवाया ना कुछ किया। और बहुत बार हमने इनको बुलाया, ना कोई बात सुनने के लिए तैयार है। जब भी अब हम यहाँ से बात कोई करते हैं उसको दबा लेते हैं, हमें साइड कर दिया जाता है। बहुत बार हमने कोशिश की इनको बोलने की कि यहाँ पे डंगा लगाओ, 2-3 बार बोला। पिछली बार भी बारिश में ये सब ऊपर से नीचे आया, यहाँ ऊपर तक आप देख सकते हो पूरा रोड जो है ब्लॉक हो चुका है। हमारा जो है रास्ता भी ख़राब हो गया, यहाँ पे ना गाड़ी ऊपर चढ़ सकती है यहाँ पे, ना कुछ। जितना भी पैसा था वो तो निकाल दिया गया है। 2 लाख रुपए का बजट, अगर हमें इन्होंने बताया 2 लाख का बजट हमारे पास है, तो वो 2 लाख रुपए पूरा यहाँ पे नहीं लगाया। 15 या 20 हज़ार के करीब इन्होंने 2-3 बंदों को इन्वाइस डाली, और 2-4 हज़ार रुपये में उन्होंने JCB यहाँ पे लगवाई, और तोड़ के ख़राब करके वापस चले गए। और मटीरियल का 75 हज़ार रुपये अब निकाला गया है, और वो मटीरियल कहाँ पे है वो कहीं पता नहीं है। मटीरियल आप देख सकते हो यहाँ पे कितना मटीरियल लगा हुआ है। कितने देर पहले ये काम हुआ है? ये सर 8 महीने पहले हुआ है। 8 महीने से अभी तक इनको हमने 20 बार बोल दिया है हमने कि यहाँ पे इसको डंगा लगाओ, दूसरे की ज़मीन है वो नीचे आ गई है, लेकिन ये सुनने में बिल्कुल भी नहीं आते हैं। तो ये जब हम बोलते हैं तो हमें बोलते हैं आप जाओ जहाँ मर्जी है वहाँ जाओ, हमें कोई पता नहीं है, हम ये करेंगे हम वो करेंगे, और हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। और 2 बार हमने इनको बोला, उन्होंने कहा नहीं जी अगर दोबारा आपने किया तो हम पर्चा दे देंगे, आप जी ये करते हो वो करते हो। ये पर्चे वाली बात आपसे किसने की?
हाँ, मटेरियल जितना भी यहाँ पे पर्चे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि पर्चे वाली बात ये सुनने में आ रहा है, सरपंच ने किया होगा, बात की होगी, मेंबर ने की होगी, जिनने भी बात की है आपस में, वो यहाँ पे हमें जब भी बोलते हैं वो आगे से वही तानाशाही दिखाते हैं, कोई भी बात सुनने के लिए राजी नहीं है। ये जो 75,000 रुपये का यहाँ पे इसका हमारे पास प्रूफ पड़ा है, ये किसी और बंदे के अकाउंट में पड़ा हुआ है, वो हम जावेद हुसैन के नाम पे पड़ा हुआ है। 70-75,000 रुपये वो दूसरी पंचायत का बंदा है, उसके नाम पे अगर ये पैसा पड़ा है यहाँ पे, फिर काम क्यों नहीं हुआ है अभी तक? पंचायत दूसरी, वो पंचायत दूसरी है और ये पंचायत दूसरी है, लेकिन जो इसका पैसा जो है वार्ड की बात है, ये पैसा दूसरी जगह गया है क्या? हाँ, पैसा दूसरी जगह चला गया है और हर जगह यही हो रहा है। इस पंचायत में हर जगह यही हो यार, नाम किसी और का है और अकाउंट नंबर किसी और का पड़ जाता है। ठीक है सर, तो हाँ, ये बात हमने पहले भी बोली है, बहुत बार रिक्वेस्ट की, BDO साहब से भी की, SDM साहब से भी की, लेकिन कोई भी बात सुनने के लिए राज़ी नहीं है इस पर। तो हमारी यही गुजारिश है, ये बात आगे तक पहुंचनी चाहिए और इनसे हमारा जो है ये हक छीना जा रहा है, ये हमें मिलना चाहिए। ओके, शुक्रिया। शुक्रिया। देश के निर्माण और उन्नति में सहयोग, आपके हर कदम में आपका हमसफर। कश्मीर टर्बो TMT सरिया, चाहे भूकंप आए या तूफान, सुरक्षित रहें आप और आपका मकान। अपनाइए आपका अपना कश्मीर टर्बो TMT सरिया, ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 705-109-1811।